छोटी छोटी बातों में पुलिस बुला लेने वाली पत्नी और हर वक्त झगड़ा, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली पत्नी, ऐसी पत्नी के साथ रहना क्या पॉसिबल है? क्या राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जब भी पति पत्नी के जो आपसी संबंध हैं वो बिगड़ने लगते हैं, छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है, पत्नी जो है वो पति और ससुराल वालों को बहुत परेशान करने लगती है, गाली गलौज करती है, अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों में पुलिस को बुला लेती है, पति और ससुराल वालों को झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है, पति के रिश्तेदारों और उसके संबंधियों को घर में घुसने नहीं देती। तो ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें बहुत बड़ी कड़वाहट आ जाती है और तलाक लेने के अलावा और दूसरा कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि ऐसे में जीवन जीना और पति पत्नी के संबंधों का निर्वाह करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसा करने वाली पत्नी के साथ बहुत ही मुश्किल है कि कोई पति गुजारा कर सके। छोटी छोटी बातों में पुलिस बुला लेने वाली पत्नी और हर वक्त झगड़ा, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली पत्नी, ऐसी पत्नी के साथ रहना क्या पॉसिबल है? क्या पति और उसके परिवार वालों के जो रिश्तेदार मेहमान आते हैं उनको पत्नी घर में न घुसने दे? तो क्या ऐसी स्थितियां सहन करने के योग्य हैं? इस तरीके का माहौल जो क्रिएट कर देती हैं पत्नियां, तो उन फैमिलीज का बहुत ज्यादा समाज में अपमान भी होता है, सिर्फ पति पत्नी के आपसी कड़वे संबंधों के कारण, पत्नी की अभद्रता के कारण और पत्नी के गलत व्यवहार के कारण। तो आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट लेके आई हूँ जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और इस तरीके की पत्नी से उसे मुक्ति दिलाई। इस केस में आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीच जो उतार चढ़ाव आए उनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पति के लिए ये केस लड़ना बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि हाई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुना दिया था। तो ऐसी स्थितियों में पति के लिए ये केस बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था। तो आइए जानते हैं केस के फैक्ट्स क्या थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, जिसके आधार पर पति को तलाक ग्रांट हुआ। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। इस केस में पति पत्नी की शादी 2004 में होती है। शादी के बाद वो दोनों के दोनों अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद पति पत्नी 2005 और 2006 में इंडिया वापस आते हैं। 2006 में पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपने मायके चली जाती है, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसी दौरान पति पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है और धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगते हैं और पत्नी वापस अपनी ससुराल आने से मना कर देती। पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए ससुराल में बहुत कोशिशें की और फिर भी पत्नी नहीं तैयार हुई वापस आने के लिए। तो 2007 में पति ने पत्नी के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल करा। डिवोर्स के केस में पति ने कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ किस किस तरीके की क्रूएलिटी करती थी, किस किस तरीके का अत्याचार करती थी, गाली गलौज करती थी, साथ ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी। पत्नी बहुत ही अब्यूजिव थी। पत्नी पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के साथ भी बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। उन्हें बार बार झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती थी और साथ ही उसका कहना था कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और आत्महत्या के आरोप में मैं पूरे घर को फंसा दूंगी और इल्जाम तुम सबके ऊपर लगा दूंगी। यहाँ पर कोर्ट में पत्नी ने सारे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वो दोनों पति पत्नी अमेरिका में खुशी खुशी रह रहे थे, वो तो सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भारत आई थी। पत्नी ने यहाँ यह भी कहा कि वो तो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति उसे वापस नहीं ले जाता और उल्टा पति ने
मेरे ऊपर डिवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। पत्नी ने यहाँ कोर्ट में यह भी कहा कि उसने कभी भी किसी प्रकार की क्रूएलिटी पति या फिर उसके परिवार के साथ नहीं की, बल्कि पति और उसके परिवार वालों ने मेरे साथ क्रूएलिटी की है, मुझे प्रताड़ित किया और घर से निकालने की धमकी दी। पत्नी ने बताया कि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 का केस भी किया ताकि वो अपने पति के साथ रह सके। और यहाँ पर क्योंकि उसका पति उससे मेंटेन नहीं करता था तो इसलिए उसने मेंटेनेंस की मांग भी की थी। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति की डाइवोर्स की पिटीशन को अलाउ कर दिया और पति को पत्नी से तलाक ग्रांट कर दिया। यहाँ ट्रायल कोर्ट का कहना था कि केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर क्रूएलिटी की है। कोर्ट का यह भी मानना था कि पत्नी की ये चाहत थी, पत्नी ये चाहती थी कि पति अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ अमेरिका में जाकर रहे और अपने परिवार से कोई मतलब ना रखे। ट्रायल कोर्ट ने इस केस में पति को डिवोर्स तो ग्रांट किया, साथ ही पत्नी के लिए मेंटेनेंस भी बांध दिया। इसके बाद पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो पति को डिवोर्स ग्रांट किया गया था उस फैसले को सेट असाइड कर दिया और पत्नी की अपील एक्सेप्ट हो गई। हाई कोर्ट का ये मानना था कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि पति पत्नी की क्रूएलिटी को प्रूव नहीं कर पाया, यानी कि पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर कोई क्रूएलिटी की है ऐसा पति ने प्रूव नहीं किया है। और पति ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो शादी में एक नॉर्मल वियर एंड टीयर एलिगेशंस हैं और इस तरीके के वियर एंड टीयर एलिगेशंस जो हैं वो डिवोर्स का आधार नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि डिवोर्स तभी दिया जा सकता है जब पति पत्नी की क्रूएलिटी को पूरे सबूतों और गवाहों के साथ प्रूव करे और इस तरीके के जो एलिगेशंस हैं उसने लगाए हैं उनको प्रूव नहीं किया है उसने, इसलिए ये छोटे मोटे एलिगेशंस जो हैं वो तलाक का आधार नहीं बन सकते। और ऐसा कहकर हाई कोर्ट ने पति के डिवोर्स की जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया, साथ ही पत्नी के सेक्शन 9 के केस को मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को पति के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पूरी तौर से सही था और जो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया वो बिल्कुल गलत था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना था कि पत्नी ने जो भी क्रूएलिटी की, जिस तरीके का व्यवहार किया, वो मैरिड लाइफ में वियर एंड टीयर की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ये सब पति और उसके परिवार वालों के लिए मेंटल क्रूएलिटी के दायरे में आता है। अगर कोई पत्नी पति और उसके परिवार वालों को गाली गलौज करती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करती है, पत्नी पति और उसके परिवार वालों को झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है और बात बात में पुलिस को बुला लेती है, और साथ ही अगर पत्नी पति को उसके परिवार वालों से अलग रखने की सोचती है और पत्नी साथ ही परिवार का ऐसा माहौल बना देती है कि पति और उसके परिवार वालों के रिश्तेदार उनके घर ना आए, तो ये परिवार वालों के ऊपर और पति के ऊपर बहुत बड़ी मेंटल क्रूएलिटी होगी। इसे किसी भी तरीके से शादी में नॉर्मल वियर एंड टीयर नहीं माना जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शादी में फेथ एंड रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपसी फेथ एंड रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आपस में विश्वास नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, तो फिर उस शादी का कोई पर्पस नहीं रह जाता, वो सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। और इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को मंजूर करते हुए उसे पत्नी से तलाक ग्रांट किया। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी कि यदि पत्नी पति और ससुराल वालों के साथ, उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमों में फंसा देने की धमकी देती है, आत्महत्या की धमकी दे देती है
और साथ ही मित्रों और रिश्तेदारों का आना जाना दूभर कर देती है। पति को अपने परिवार से अलग रखने की कोशिश करती है या अलग रखना चाहती है। तो ये सब शादी में नॉर्मल वियर एंड टियर की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ये सब पति और उसके परिवार वालों के ऊपर मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रूएलिटी के अंतर्गत माना जाएगा। और अगर ये सब पति एविडेंसेस और अपने फैक्ट्स के आधार पर ये कोर्ट में साबित कर देता है, ये प्रूव कर देता है, तो मेंटल क्रूएलिटी के आधार पर उसको तलाक ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इस केस में ये देखने में आया कि पति को फैसले के लिए, मतलब अपने पक्ष में फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अगर पति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता तो हाई कोर्ट ने तो पत्नी के पक्ष में फैसला कर दिया था। ऐसे में बड़ा क्वेश्चन उठता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए ना ही पैसा है और ना ही साधन है। लेकिन मित्रों, ये जजमेंट इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे जजमेंट्स ही कानून के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम है। आज का ये जजमेंट आने वाले समय में पतियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। जिस तरीके के फैक्ट्स इस केस के हैं, बहुत सारे 90% जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनमें सेम मिलते जुलते फैक्ट्स होते हैं। इसलिए ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक दे दिया है, उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अपने केस में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा, मैं उसमें आपको सलाह देने की कोशिश करूंगी। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अच्छे जजमेंट के साथ। तो फिर मिलती हूँ। राधे राधे।